करेले की चौपाड़ में पूरा गांव क्या कहता हूँ सोनू मालप्रिय का भावे स्वागत करते हुए पूर्व प्रधान अतर सिंह और सोनू मालप्रिय सभी पूरे गांव ने जोर शोर से स्वागत किया। आज इसके घर भी पहुँच गए। वार्तालाप कोई रह जाके दे सक में दून खावे सबके हक में। सभी दोस्तों को टोरा दून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज गांव करेला में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू मालप्रिया दून खाप के पहुँचे हैं और पूरे गांव ने उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया है। और आइए आपसे भी रूबरू कराते हैं सोनू प्रधान से। करेला की पुण्य भूमि पर आपका स्वागत है प्रधान जी। भाई साहब ऋषिपाल भाई, एक तो सबसे पहले तो मैं पूरे करेला वासियों का आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद बोलूँगा। भाई आप लोगों ने जो एक सम्मान हमारा किया है, तो मैं कोशिश करूँगा भाई आप भी मेरे परिवार के हो और भाई ये गांव भी मेरे परिवार ही है। मैं यही कोशिश करूँगा भाई मेरी तरफ से किसी भी भाई को मामूली भी उलाना नहीं आवा कि हमारी खाप का कहीं रत्ती भर भी कुछ नीचे हुआ है। प्रधान जी एक बार अपना फ़ोन नंबर बताना, दो अक्षरों में। मेरा फ़ोन नंबर है भाई 857-5044 एक बार 857 0000044, मतलब 5 बार 00 544। ये था भाई का फ़ोन नंबर। प्रधान जी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये पूरे राष्ट्र की नहीं इंटरनेशनल की कहूँगा मैं, क्योंकि दून तो अमेरिका में भी, कनाडा में, जापान में, हर जगह दून है। इस बोझ को आप कैसे उठा पाओगे? बहुत ये मेरे भाई रहे आड़े लामड़ा सारे जितने इतने थोड़ा थोड़ा भी उठाओगे जी भी बेचा हज़ारों क्विंटल हो तो अकेले पे तो कोई नहीं उठे। जब मेरे भाई मेरा परिवार मेरे साथ है तो भाई बोझ बात ना मैं तो कुछ मानता कोई ना। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। इस वजन को मैं अकेला नहीं, पूरा मेरा भाईचारा उठाऊंगा। प्रधान जी 5 गांव नसीराबाद के पास से दून के वो नहीं जोड़े अब तक क्या? भाई साहब बहुत सारे गांव ऐसे जुड़ रह रहे हैं। मैं तो आपको भी बताता हूँ, मेरे को 4-5 दिन पहले पता चला था जो सीएम साहब अपने सैनी साहब है, इसके गांव में भी 150-200 मेरे दून परिवार के घर रहते हैं। मंगोली गाँव में लाडू में। तो भाई कई गाँव में मेरे को चलते चलते मिले हैं, लेकिन अब क्या था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रधान की। तो भाई हमारे अतर सिंह जी ने बहुत मेहनत करी, काफ़ी गांव जोड़े हैं। फिर हमारे सतपाल जी ने बहुत मेहनत करी। अब मैं जो जिम्मेवारी सौंपी है मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा ऐसी शिकायत नहीं मिले। हरियाणा, दिल्ली, यूपी और पंजाब, राजस्थान में आपका कोई गांव ऐसा दून परिवार का आपने मतलब कि मैं एक कमेटी बनाकर 5 आदमियों के गाड़ी दूंगा, खर्चा दूंगा। भाई तुमने तेल फूकना है, तब ना हमारे दून परिवार ढूंढना एक स्टेट वाइज। और कोई दून खाप का कोई चौथरा या धर्मशाला दून नाम से बनेगी? हाँ जी, वो सागवन में एक अपना 1 एकड़ जमीन दी है हमारे एक भाई ने, राम अवतार भाई है सागवन से। उन्होंने अपना 1 एकड़ जमीन पहले दी थी अपने पूर्व प्रधान जी को। मेरे भाई से मुलाकात मतलब वहाँ नहीं पहुँचा हूँ मैं, तो उनको ज़मीन दी थी, वो ऐसे कैसी पड़ी है। और उसको हम देखी मेरे गांव भी आज काफ़ी लोग आए हुए हैं, मेरे मालपुर गांव से भी। मेरा गांव भी कह रहा भी पंचायत करके हम भी 2-4-5-7 किले जितने भी हमारे गांव की कहेगी तो हम भी दे रहे हैं। मैं तो उनको भी जितने भी चबूतरे हो जाए गांव वाइज। और स्टेट वाइज भी बनाओगे प्रधान? हाँ जी, स्टेट वाइज भी। देखो भी हमारा क्या मकसद है, जिस गांव में हमारी मीटिंग होगी वहाँ से सबके नंबर लेके उस गांव ने एक बंदा देना हमें, भाई ये आपको दे दिया। वो बंदा हमारा मीडिएटर होगा बीच में, मेरे और गांव के बीच में। तो जितने भी मेरे 150 है, 250 है, 160 जितने भी गांव हैं, तो हर गांव से एक बंदा लेके हम अपनी कमेटी स्थापित करेंगे। और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ पूरे कर दिए, शायद 2-4 दिन में हमारी खापी रजिस्ट्रेशन हो जाए। और इसमें मैं अपने अच्छे अच्छे ऑफिसर, अच्छे अच्छे भाईचारा जो भी सेवा करना चाहते दून परिवार की, सबको मैं जोड़ के हर 6 महीने में मीटिंग होगी, हर साल सम्मेलन होगा। प्रधान जी खाप बनी लेकिन देर से बनी, क्या कारण था इसका? देखो जी, ये तो धन्यवाद हो हमारे आंदोलन का, हमारे करेले गांव का। भाई अगर आंदोलन नहीं होता तो हमारा परिवार नहीं जाता। भाई अनिल है, जगबीर है, भाई करेले से हमारे और ये जितने भी अतर सिंह प्रधान जी हैं,
सभी भाई गए, उनके टीना टिप्पणी करी भी तुम्हारी खाप रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम्हारी खाप इकट्ठी नहीं है, तो भाई उस पे करेले गांव ने इसकी शुरुआत करी थी। और जैसे 3-3 साल का प्रधान बना गया, क्या वही परंपरा चलेगी हाँ आगे जी, भी? वही परंपरा चलेगी जी। जो गलत होगा, जो प्रधानी ठीक से नहीं करेगा, उसे तुरंत हमें उतारने का उनको अधिकार है हर गांव को। तो हम तो यही है, हमारी खाप में अगर हमसे भी अच्छा और उससे भी अच्छा कोई आगे आएगा, तो हम अगर मान ले समाज कहेगा भी काम ठीक कर रहे हैं, तो ये 3-3 साल कितने साल रखो, लेकिन पावर 3 ही साल की होगी। और मैं भी यही चाहूँगा, इसमें आदमियों का पता चल जाता, गुमान में नहीं रहता आदमी। अगर एक बार पगड़ी धर दी तो फिर लेकर पांदा ही नहीं, फिर ना किसी कही तांदा। तो आदमी को नूर डर रहा हुआ, 3 साल बाद तेरा बायोडाटा भी लिखा जाएगा, जो तुमने किया वो भी बताया जाएगा। तो उसमें कहीं कमी आए तो बेशक चाहे सोनू मालप्रिय हो, चाहे तरसिंह हो, चाहे सतपाल हो, चाहे और कोई हो, 3 साल में अगर गलत सही काम नहीं करा, बदल देना चाहिए। एक जो दून खाप के कोई भी हुआ प्रधान, उसमें काफी डिस्प्यूट रहा है, इसका क्या कारण है? देखो जी, डिस्प्यूट नहीं है तो आपने देखा होगा ऋषि भाई, हर परिवार में चाहे आप एक जगह डंगर बांध दो, तो थोड़ा बहुत तो मतलब सिस्टम, अगर मान लो उनका जो घर का मुखिया है ना, वो सही है, तो मुखिया तो सबको, उत वाले बालक को भी और शरीफ वाले को भी, सबको तालमेल बना के रख सकता है। अगर उनका मुखिया ठीक नहीं है, तो भाई साहब अच्छे खासे परिवार, अच्छे खासे बालक भी खराब हो जाते हैं। यानी ये परिवार बड़ा हो गया है और बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, होती रहती दो है। भाषण खड़क रहते हैं। बिल्कुल जी, छट जाएंगे, सब छट जाएंगे इसमें, जो करे को जार नहीं लग गया करे, अड़ंगा साफ हो गया, गेहूँ गेहूँ साफ हो गया अपना, एक साइड पड़ गए तो ये जार लग गएगा। इसमें जो बढ़िया काम करेगा खाप में वही आगे आएगा, वही साथ रहेगा। जो गलत करेगा उसको किसी भी पद पे हो, चाहे वो प्रधान हो चाहे और कोई हो, उसके पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा ऐसा विधान बनाऊंगा मैं अपने भाईचारे से पूछ के, अगर मान ले कोई प्रधान सिस्टम ठीक नहीं कर रहा, तो जरूरी नहीं 3 साल तो पहले भी उसने साइड में कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक कई कह रहे हैं भाई सोनू मालपुरी से हमने नाराजगी है, फूलन देवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में चली गई थी, तो सोनू में क्या दिक्कत है? सोनू में दिक्कत ये है, कुछ भाइयों की मंदबुद्धि के हैं, उनको ज्ञान नहीं है। देखो, आदमी समझदार कौन होता है? जो जितनी ठोकरें खाता है ना, उसमें इतनी कल आती है। जब तक ऋषि भाई आपको ठोकर नहीं लगेगी ना, माँ बाप का आप क्या मानोगे ही नहीं। जो प्रैक्टिकल होता है ना, उससे ही बच्चे समझते हैं। तो हमने भाई साहब हर तरह की ठोकर खाई है, हर तरह का प्रैक्टिकल किया है। हमें पता है कि भाई हमने मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाना है कि हमारी खाप में हमारे कुछ दिन हमारे चर्चे रहे। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं काम से पहचान बनाऊंगा, सोनू नाम से नहीं। प्रधान जी, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का आपको? बहुत बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है जी। सारा परिवार एक ऐसे इंतजार में था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था जो करिए 2-4 भाई मैंने बताओ मैं हूँ है फलाना ढकड़ा, तो ऐसी कोई सोच नहीं है। मैं 8-9 गाँव में मेरा सम्मान हो चुका है और हर जगह मेरे को बिल्कुल दिल से प्यार करने वाले भाई मिले हैं, परिवार मिले हैं। हमारी माताएं बहनें भी बहुत सम्मान करती है और मैं भी कोशिश करूंगा इस सम्मान पे मैं खरा उतरूँ। तो ये थे हमारे साथ सोनू मालपुरिया और हमारे साथ पूर्व प्रधान जी असर सिंह जी, आपका भी स्वागत है। हाँ जी, बोलो जी। आप पहले प्रधान रहे खाप हाँ के, जी, तो कितना प्यार मिले आपको लोगों का, पहले ये इतना बता प्यार दें। इसका शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता। इतना प्यार, इतना बस शब्द तो वर्णन कर जीभ जीभ आ कैसे जाकर गीत गाते गाते इसी इतना प्यार और प्रेम जो है नहीं घूम के आए हैं। जब मैं मिले भाई हमारा भाईचारा ऐसा है, हमारे का तो सपना भी आशा नहीं थी कि हमारा भाईचारा इतना प्रेम का प्रतीक है। मतलब जो है नहीं, खूब खूब प्रेम मिला। और ये जो 7 मार्च है इसका जन्मदिन खाप का, इसी तरह मनाते रहेंगे आगे भी? हाँ, दून इसी खाप तरह वाले? मनाते रहेंगे। हमारा पूरी तरह से सहयोग है, मेरा गांव करेला का भी पूरी तरह से सहयोग है। किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आने देंगे। प्रधान जी, ये आए साल मनेगा या 3 साल के बाद मनेगा? हर साल सम्मेलन में मनेगा जी। हर स्टेट बदल के या डिस्ट्रिक्ट बदल के, और हर 6 महीने में हमारी जो कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, हर 6 महीने मीटिंग होगी। इसमें कार्यकारिणी के अपने पदाधिकारी भी आ सकते हैं और इसमें आम अपने जो दून भाई या परिवार कोई भी आ सकता है। प्रधान जी, आखिरी शब्द रहेंगे आपसे। अभी नशे की तरफ नौजवान ज्यादा बढ़ रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस सर, नशा तो है नहीं, नशा जो है नहीं भाई सारा घर का करतो कर देगा भाई। नशे में नशे 10 लाख रुपए की भी पैदा है, तो अगर नशी आदमी घर में है तो 1 रुपए की पैदा नहीं हो, 1 रुपए की भी उसका जो है ना
मुनाफा नहीं हो सकता। घरवाली आ गई तो घरवाली ने कहा नाश कर दिया, बाप आ गया तो बाप ने कहा नाश कर दिया, क्योंकि शराब ने बहुत नहीं बड़े बड़े रजवाड़े चूक गए तो मारी तो कहते क्या है। सही तरीका तो है नहीं, समाज को बढ़ना तो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। बाकी शिक्षा ही सब कुछ है, क्योंकि शिक्षा के बगैर परिवार का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं उठ सकता। ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधान जी और बने रहिए टोरा दून के साथ। मैं केरला से। जय हिंद, जय भारत। केश मास्टर के घर पे भी स्वागत करते हुए सभी साथी। नौकरी तो हमारे